गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th बायो का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मानव जनन शुरू करने जा रहे हैं। तो बेटा इसमें हम आज इसका इंट्रो देखेंगे। सबसे पहले कि जो मानव जनन है इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि मानव जो है ना, मानव कैसा प्रजनन करता है। तो मानव जो है बेटा लैंगिक प्रजनन करता है और मानव जो है वो सजीव प्रजक होता है जिसको जरायुज प्राणी भी कहा जाता है। तो एक ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव कैसा प्राणी है, तो आप परीक्षा में लिखेंगे मानव जरायुज प्राणी है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं विविपेरस। ठीक है, अब मैम मानव में जो जनन की घटना है इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा, मानव में युग्मक बनते हैं। ठीक है, और युग्मकों की जो रचना है उसको कहा जाता है युग्मक जनन, जिसको इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब मैम गैमेटोजेनेसिस मतलब पुरुष में और महिला में दोनों में प्रक्रिया होगी। बिल्कुल सही, दोनों में गैमिट बनेंगे। ठीक है, अब पुरुष जो है पुरुष में मेल गैमिट बनेगा और जो महिला है स्त्री है उसमें कौन सा गैमिट बनेगा, फीमेल गैमिट बनेगा। ठीक है, पुरुष में शुक्राणु तथा महिलाओं में क्या बनेगा बेटा, अंडाणु का बनना जो है यही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, अब मैम पुरुष में जो है स्पर्म बन गया, शुक्राणु बन गया, महिला में अंडाणु बन गया है। जब ये दोनों मिलेंगे इनका संलयन होगा, संलयन होता है तो इस संलयन को क्या कहा जाता है, जब पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु मिलता है, युग्मक दोनों के जब मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को संलयन कहा जाता है और इसे निषेचन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। और मैम शुक्राणु और अंडाणु मिल गए हैं, निषेचन हो गया है, तो इससे किसका निर्माण होगा, तो इससे जो है जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जो जाइगोट है इसमें कई तरह के फिर परिवर्तन होंगे और फिर ब्लास्टोसिस्ट की रचना होगी। ठीक है, अब मैम ब्लास्टोसिस्ट बन गया है तो फिर इससे बच्चा बन जाएगा क्या, हाँ इससे बच्चा बनेगा, लेकिन उस ब्लास्टोसिस्ट को क्या करना होगा, उसको डेवलपमेंट करने के लिए गर्भाशय की जो महिला है, महिला के गर्भाशय की दीवार से उसको क्या करना होगा बेटा, चिपकना होगा। ठीक है, जब वो चिपक जाएगा तो उसको अंतरोपण कहा जाता है या फिर इंग्लिश में उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ठीक है, और जब ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया तो जो महिला है, जो स्त्री है, वो क्या हो जाएगी, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, और एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित गर्भ अवधि के बाद शिशु को जन्म देगी। ठीक है, जिसको हम प्रसव कहते हैं। ठीक है, अब ये जो जनन का समय है ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। ठीक है बेटा, अब जो जनन की घटनाएं हैं ये मैम कब से कोई स्त्री जो है वो बच्चे को जन्म दे सकती है, तो ये जो घटना है बेटा ये जैसे ही यौवन समय शुरू होता है, हाँ यौवन आरंभ के समय जो है स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष जो है, मतलब एक जो वृद्ध पुरुष है ना, उसमें भी शुक्राणु बनते रहते हैं, उसका शुक्राणु बनना जारी रहता है। ठीक है, लेकिन स्त्रियों में जो है अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु
के लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक है बेटा। मैम ऐसा क्यों हो रहा है, महिलाओं में इतनी जल्दी जो है अंडाणु की रचना खत्म हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, क्योंकि महिला के शरीर से जो है लगभग 400 अंडाणु निकलते हैं, और जैसे ही वो 400 अंडाणु पूरे निकल जाते हैं तो जो स्त्री है, स्त्री का मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको पीरियड टाइम कहा जाता है, वो आना बंद हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो पुरुष है, पुरुष में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों मैम? क्योंकि पुरुषों में शुक्राणु बनना जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है। उनकी कोई आयु सीमा नहीं कही गई है। ठीक है। जब तक वो जिएंगे तब तक उनके अंदर शुक्राणु बनते रहेंगे। तो आज हमने इस मानव जनन का पूरा इंट्रो देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को डिटेल पढ़ेंगे।